रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो क्लास 12 के लिए है उसका दूसरा चैप्टर लेकर के हम आए हैं। पहला चैप्टर था हाउ इंग्लिश बिगैन और यह दूसरा चैप्टर है आपका इंग्लिश डाउन द एजेस। इसका पार्ट 1 यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं आप उसको ध्यान देंगे। पहले चैप्टर की बात को आपको याद रखना जरूरी है ताकि दूसरे चैप्टर को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखें कि इंग्लिश डाउन द एजेस में कौन सी बात है। पहला है पॉइंट कि मैंडेरियन चाइनीज एक लैंग्वेज है। मैंडेरियन चाइनीज मतलब चाइना का ही लैंग्वेज है। उसको कहा जाता है मैंडेरियन चाइनीज लैंग्वेज is spoken by maximum number of people। मतलब कि जो मैंडेरियन चाइनीज भाषा जो है यह जो बोली जाती है उस सबसे ज्यादा संख्या में लोगों के द्वारा जो सबसे अधिक संख्या में जो बोली जाती है वह भाषा का नाम है मैंडेरियन चाइनीज लैंग्वेज। इसको बोला जाता है मैक्सिमम मतलब अधिकतर संख्या में लोगों के द्वारा। तो कितना बोला जाता है उसकी संख्या है 873 मिलियन पीपुल जो है इस भाषा को बोलते हैं। किस भाषा को? मैंडेरियन चाइनीज भाषा। मतलब कि सबसे अधिक लोगों के द्वारा जो है यह भाषा बोली जाती है। तो सबसे अधिक लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? वह है मैंडेरियन चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा है इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 309 मिलियन पीपुल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी दोनों में ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक लोगों के द्वारा मैक्सिमम जितना अधिक जो है बोलते हैं लोग, तो सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मैंडेरियन चाइनीज लैंग्वेज। लेकिन संसार के अधिक भाग में संसार के सबसे ज्यादा भाग में जो अंग्रेजी बोली जाती है वह है इंग्लिश। इसमें 309 मिलियन पीपुल जो है अंग्रेजी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के सबसे अधिक देशों में बोले जाने वाली भाषा है आपका इंग्लिश। और सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मैंडेरियन चाइनीज। अब लिखा हुआ है अगला पॉइंट में कि इंग्लिश इज अबाउट 1500 इयर्स ओल्ड। अंग्रेजी कितनी वर्ष पुरानी है? तो 1500 इयर्स 1500 साल वर्ष पहले की यह पुरानी इंग्लिश है। एंड वी आर फेमिलियर विथ और हम इस भाषा से फेमिलियर विथ का मतलब से परिचित होना। तो इससे हम लोग परिचित कब से हैं इस इंग्लिश से? लेस देन 5 सेंचुरीज ओल्ड मतलब 500 शताब्दी से कम से ही परिचित है। जबकि यह भाषा कितने साल पुरानी है?
1500 ईयर्स ओल्ड है, 1500 साल पुरानी भाषा है। लेकिन हम लोग जो अंग्रेजी जो इसके संपर्क में आए, हम लोग इस इंग्लिश से परिचित हुए, वह मात्र 500 शताब्दी से कम से ही परिचित हुए हैं। लेस देन मतलब से कम। इंग्लिश वाज वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स। इंग्लिश जो था एक समय, इसको कहा जाता था हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट कहा जाता था। इस पॉइंट को याद रखिए। इंग्लिश को एक समय क्या कहा जाता था? हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स कहा जाता था। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। जैसे बोली मगही बोली है, भोजपुरी बोली है, मैथिली बोली है। तो बोली और लैंग्वेज में अंतर है। लैंग्वेज जो है आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ। तो यदि दोनों में डिफरेंस पूछे तो आप यह इस बात को कह सकते हैं कि डायलेक्ट जो बोली होता है उसका कोई ग्रामर नहीं होता है, जबकि भाषा जो होती है उसका कोई न कोई ग्रामर होता है। यही अंतर है। डायलेक्ट का कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होता है, जबकि लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल्स होता है। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। हिंदी का जो टर्म आता है, यह इसका टर्म जो है यह थर्ड टर्म है, मतलब तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है संसार में। फर्स्ट ज्यादा लोगों के द्वारा, अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मैंडेरियन चाइनीज लैंग्वेज, और संसार के अधिक भाग में बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश। और हिंदी जो है इसका टर्म जो है थर्ड टर्म, मतलब तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है इस संसार में। तीसरा नंबर आता है हिंदी। द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, विकास, इवोल्यूशन मीन्स विकास जो हुआ, इज फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एंग्लो सैक्सन टाइम। आप पहले पढ़े होंगे पहले चैप्टर में कि एंग्लो सैक्सन कौन थे? वो जर्मनी पीपुल थे। वो जर्मनी पीपुल के जो ट्राइब्स जो थे, जो जनजाति थी, 3 ट्राइब्स थे, एंगल, सैक्सन और जूट्स। इन तीनों को मिला करके कहा जाता था एंग्लो सैक्सन। इसका मतलब कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन हुआ था, विकास हुआ था, वह उसकी शुरुआत जो हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एंग्लो सैक्सन के टाइम से। तो एंग्लो सैक्सन का मतलब जर्मनिक पीपुल, जर्मनी के लोग। अब देखेंगे द 3 पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 3 पीरियड है। पहला पीरियड है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा पीरियड है मिडिल इंग्लिश, तीसरा पीरियड है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को न्यू इंग्लिश भी कहा जाता है। इंग्लिश का इस टाइम याद रखेंगे। ओल्ड इंग्लिश का टर्म टाइम कब से कब है? एडी 449 से लेकर के एडी 1066। एडी का मतलब बताया है एनो डोमिनाई, पहला चैप्टर में बताए हैं। एनो डोमिनाई का मतलब आफ्टर क्राइस्ट, ईसा के बाद। ईसा के बाद के समय को एडी कहते हैं, और ईसा के पहले के टाइम को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो इंग्लिश का समय कब से कब शुरू होता है? एडी 449 से लेकर के एडी 1066 तक।
लेकिन जैसे ही मिडिल इंग्लिश आया तो देखिएगा कि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बीच में करीब 1 शताब्दी का डिफरेंस है। 1 शताब्दी से थोड़ा कम है, देखिए 1066 से है 1150, मतलब 16 साल कम कर दीजिए 1 शताब्दी में। उतना गैप रहा ओल्ड इंग्लिश के मिडिल इंग्लिश में आने में। तो मिडिल इंग्लिश का कब से कब शताब्दी है? एडी 1150 से लेकर के एडी 1500 तक के पीरियड को, के अवधि को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश, या इसको न्यू इंग्लिश भी कह सकते हैं। इसकी अवधि है एडी 1150 से लेकर के, तुरंत आया है 1150 से लेकर के टिल नाउ, अभी तक जो अभी चल रहा है, यह मॉडर्न इंग्लिश है या न्यू इंग्लिश। ठीक है, तो पीरियड जरूर याद रखेंगे इन तीनों का। तो आपका पीरियड्स ऑफ इंग्लिश में कितने पीरियड हुए? 3 पीरियड हुए, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को ही न्यू इंग्लिश कहा जाता है। अब पहला इसमें पॉइंट है कि द ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन आपको इस वर्ष पूछा है। जो ओल्ड इंग्लिश को, उसका जो चित्रण किया गया है, ओल्ड इंग्लिश को किस ढंग से चित्रण किया गया है? किसके द्वारा? इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन बिल्कुल याद रखेंगे। इनफ्लेक्शन का मतलब होता है शब्द का परिवर्तन, शब्द का रूपांतरण, शब्द का परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर जैसे इन्फ्लेक्शन तो हम यहाँ पर अलग से समझाए हैं कि इन्फ्लेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द परिवर्तन। तो जो शब्द में जो परिवर्तन होता है, उस शब्द के अंत में परिवर्तन होता है। इन्फ्लेक्शन में शब्द के अंत में परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि गो है, तब परिवर्तन किया गोज, तो देखिए गो के अंत में ईएस लगा है। गोइंग, तो गो के अंत में आईएनजी लगा है। और ले सकते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट से ऑनेस्टी हुआ है, अंत में लगा है वाई, या ऑनेस्टली भी लिख सकते हैं। तो इन्फ्लेक्शन शब्द में कहाँ परिवर्तन करता है? शब्द के अंत में। जैसे गो से गोइंग, तो गो के अंत में आईएनजी लगाया गया है। तो शब्द परिवर्तन कहाँ हो रहा है? किसी शब्द के अंत में। जैसे प्लेस आपका शब्द है, तो इसको इन्फ्लेक्शन करने के लिए कहेगा तो प्लेइंग, प्लेज, प्लेड। इसका मतलब शब्द के अंत में आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसी को कहा गया है इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगला, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस as the court language patronage was lacking, and and Old English age came to be known as the Dark Age। ये क्वेश्चन भी है, उसका एक पूरा जवाब भी है। कहता है कि लिटरेचर जो प्रोड्यूस्ड हुआ, जो उत्पन्न हुआ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के मतलब के दौरान, किसके दौरान? ओल्ड इंग्लिश के दौरान, जो पहला पीरियड है ओल्ड इंग्लिश। तो उस ओल्ड इंग्लिश के दौरान जो इंग्लिश प्रोड्यूस किया, जो उत्पन्न हुआ, वाज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, वह बहुत महत्व का नहीं था। ओल्ड इंग्लिश का जो साहित्य जो था, वो अधिक महत्व का नहीं था। चूंकि, एज मतलब चूंकि, द कोर्ट पैट्रोनेज, कोर्ट का मतलब हुआ राज दरबार, और पैट्रोनेज का मतलब संरक्षक। इसको याद रखेंगे, क्योंकि जो कोर्ट पैट्रोनेज थे, मतलब राज दरबार के जो संरक्षक, जो किसी चीज का संरक्षण देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, उस संरक्षक की क्या थी? वाज लैकिंग, कमी थी।
मतलब किसी नए चीज को सुरक्षित रखने वाला जो व्यक्ति होता है, वो राजा के दरबार में जो होता है, उसको कहा जाता है पैट्रोनेज। तो वहां उसका पूरा भाव था। एंड ओल्ड इंग्लिश एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज। तो जब राजा के दरबार में संरक्षक की कमी थी, तो जो विकास होना चाहिए था ओल्ड इंग्लिश का, उस तरह से विकास नहीं हुआ। इसीलिए ओल्ड इंग्लिश जो आया, वो किस रूप में हम उसको जानते हैं? एज द डार्क एज। मतलब अंधेरा ही युग था, मतलब कोई नई बातें उसमें नहीं आई थी। तो कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो है, उसको डार्क एज के रूप में क्यों जाना जाता है? मतलब अंधेरा ही एज रहा, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के दौरान जो लिटरेचर ने प्रोड्यूस किया, जो उत्पन्न किया कोई सी बात को, वह ज्यादा महत्व की नहीं थी, वह महत्वपूर्ण नहीं थी। चूंकि राज दरबार में संरक्षक का अभाव था, जो संरक्षक थे वैसे व्यक्तियों का अभाव था, लेकिन मतलब अभाव, कमी था। इसलिए ओल्ड इंग्लिश जो है, उसको जाना जाता है एज द डार्क एज, मतलब डार्क एज के रूप में जाना जाता है। लेकिन मिडिल इंग्लिश के बारे में, तो पहला हुआ ओल्ड इंग्लिश के बारे में, अब मिडिल इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इन मिडिल इंग्लिश, जो कब से कब तक था, 1150 से लेकर के एडी 1500 तक, इसमें क्या बात हुई? जब मिडिल इंग्लिश का आगमन हुआ, तो द लैंग्वेज वाज इनरिच्ड। तो उस भाषा को इनरिच्ड किया गया, मतलब समृद्धशाली, ज्यादा सुंदर बनाया गया, ज्यादा आकर्षक बनाया गया, उसको समृद्ध भाषा बनाया गया। थ्रू किस चीज के माध्यम से? एक्सटेंसिव बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। तो व्यापक उधार लिए गए शब्द, बोरोविंग मतलब उधार लेना, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक। तो व्यापक रूप से शब्दों को उधार लिया गया। किस भाषा से? फ्रेंच से और लैटिन से। उस समय लैटिन का बहुत बड़ा प्रभाव था, और लैटिन के साथ साथ फ्रेंच भाषा का भी आगमन हो गया था मिडिल इंग्लिश में। तो फ्रेंच और लैटिन शब्दों को उधार लिया गया, व्यापक रूप से उधार लिया गया। किस इंग्लिश में? मिडिल इंग्लिश में। तो फ्रेंच से और लैटिन से जो शब्द उधार लिए गए, जिससे कि मिडिल इंग्लिश कैसा बना? इनरिच्ड बना, समृद्धशाली बना, ज्यादा असरदार और व्यापक प्रयोग उसका हुआ। तो मिडिल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन मिडिल इंग्लिश में लैंग्वेज को कैसे समृद्ध बनाया गया, कैसे इनरिच्ड किया गया? इनरिच्ड करना मतलब समृद्ध बनाना। तो कहेंगे थ्रू एक्सटेंसिव बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। मिडिल इंग्लिश में व्यापक रूप से उधार शब्द लिए गए, किससे? फ्रेंच से और लैटिन से। अधिक संख्या में शब्दों का प्रयोग किया गया मिडिल इंग्लिश में, और इस भाषा को समृद्धशाली बनाया, इनरिच्ड बनाया, प्रभावशाली बनाया गया। इन दोनों भाषाओं का बहुत योगदान रहा, फ्रेंच का और लैटिन का। अब है द टू मेजर डेवलपमेंट अकर्ड इन द मिडिल। दो प्रमुख जो है डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। अकर्ड विकास हुआ, घटित हुआ, अकर्ड मीन्स घटित होना। दो मेजर डेवलपमेंट जो है, दो प्रमुख डेवलपमेंट, विकास क्या हुए इन द मिडिल इंग्लिश में? पहला क्या था? वन वाज द इन्वेंशन, पहला आविष्कार हुआ।
पहला आविष्कार हुआ ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। इसको याद रखिए, पहला आविष्कार हुआ प्रिंटिंग प्रेस का 1476 ईस्वी में। तो प्रिंटिंग प्रेस का क्या प्रभाव था? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई किताब लिख रहा है, तो उस किताब को तो वह स्वयं एक मूल प्रति बना दिया। अब उस प्रति को कोई दूसरा व्यक्ति कैसे पढ़ेगा? या तो वह फिर दोबारा लिखेगा, तो यह बहुत कठिन काम था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उस किताब को के कई वॉल्यूम जो है सो तैयार हुए प्रिंट के माध्यम से। आज देख रहे हैं प्रिंटिंग के माध्यम से कोई भी नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको प्रिंटिंग करके अधिक से अधिक छात्रों को दिया जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस जो 1476 में जिसका आविष्कार हुआ, उसने साहित्य में बहुत बड़ा क्रांति लाया कि जो भी किताब लिखा जाता था उसके कई प्रतिलिपियां जो थी मिलना शुरू हो गया, लोग पढ़ने लगे। तो जब लोग पहले तो पढ़ नहीं पाते थे प्रिंटिंग प्रेस के वजह से, क्योंकि जो किताब लिखते थे तो उन्हीं के पास रहता था। तो जब प्रिंटिंग आया तो एक तरह का एक मशीनरी युग आया जो बहुत बड़ा क्रांति लाया कि एक किताब जो है उसके कई वॉल्यूम तैयार हुए और अधिक से अधिक संख्या में लोग पढ़ना शुरू किए। जिससे क्या हुआ कि द अदर वाज ए कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। लिटरेसी मतलब साहित्य में बहुत व्यापक, कंसिडरेबल मतलब व्यापक रूप से उत्थान हुआ। क्योंकि जब एक किताब लिखी गई तो उसकी कई प्रतिलिपियां लोगों के पास पहुंचने लगी, वो भी इस किताब की स्टडी करने लगे। इसलिए प्रिंटिंग ही मेन जरिया था, प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें साहित्य का विकास बहुत तेजी से हुआ। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से अधिक उस किताब की प्रतिलिपि, प्रति कॉपियां जो हैं, अधिक से अधिक कॉपियां निकलने लगी, अधिक से अधिक संख्या में लोग पढ़ने लगे और साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और इसका बहुत ही व्यापक जो है सो राइज हुआ, उत्थान हुआ। ए मेजर लिंग्विस्टिक, इस बार पूछा है, ये क्वेश्चन है। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, एक और प्रमुख जो भाषा का जो परिवर्तन था इन इंग्लिश में, जो अंग्रेजी में हुआ, वह था द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इन मिडिल इंग्लिश। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया इसमें। पहले क्या था, मतलब हल्का वोवेल था, सिंपल वोवेल था, लेकिन इसमें मिडिल इंग्लिश में ग्रेट मतलब उस पर जोर दे कर करके उसको बोला गया। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका ग्रेट वोवेल शिफ्ट में है कट, तो सिर्फ कट आया, अ उच्चारण इसका हुआ कट। शट सिर्फ अ उच्चारण आया, तो यह तो सिंपल वोवेल था। लेकिन ग्रेट वोवेल शिफ्ट में क्या हुआ कि इसका उच्चारण वोवेल का एक से अधिक होना शुरू हुआ। इसमें तो एक ही उच्चारण आ रहा है, यू का अ, यू का अ। लेकिन जैसे देखिए आइडिया, आइडिया, इससे अब आई आपका वोवेल है तो इसका उच्चारण हो गया आ प्लस ई। अब देखिए दो उच्चारण हुआ आई का। ये जो डबल उच्चारण जो हुआ इसी को कहा गया ग्रेट वोवेल शिफ्ट। यही हो गया आपका ग्रेट वोवेल शिफ्ट, मतलब जोर दे कर करके उस बात को कहा गया। अब इसे पुट है तो यू का उच्चारण खाली ऊ आ रहा है, पुट। तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट में क्या हुआ, किसी एक वोवेल का उच्चारण डबल होना शुरू हुआ, मतलब एक से ज्यादा। तो अब यहाँ पर आई का आइडिया जो पढ़ रहे हैं
तो यहाँ पर आई जो है, इस आई का उच्चारण क्या हो रहा है? आई, आई, आइडिया आ रहा है। तो इसी को कहा जाता है कि जब किसी एक वोवेल का उच्चारण एक ही बार में हो, एक ही साउंड हो, तो वह सिंपल वोवेल था। लेकिन एक वोवेल का उच्चारण एक से अधिक हो, तब उसको कहा जाता है ग्रेट वोवेल शिफ्ट, एक से अधिक उच्चारण। ठीक है, तो यह बात को याद रखेंगे कि ए मेजर लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, जो भाषाई चेंज आया इन इंग्लिश, किस इंग्लिश में? इन मिडिल इंग्लिश। यहां पर याद रखेंगे इन मिडिल इंग्लिश, क्योंकि मिडिल इंग्लिश की ही चर्चा कर रहे हैं। इन मिडिल इंग्लिश इज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। यहां पर लिखे हैं मिडिल इंग्लिश, इसलिए इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन इस बार 2021 में पूछा और पिछले बार भी पूछा था, लगातार 2 बार इस बात को दोहराया है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि मेजर डेवलपमेंट क्या था। पहला याद रखेंगे द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस हुआ, जिससे कि एक किताब के कई वॉल्यूम निकले प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, और अधिक लोगों के द्वारा वह पढ़ी गई। और दूसरा था ग्रेट वोवेल शिफ्ट, मतलब वोवेल पर जोर दे करके उच्चारण करना। मतलब उच्चारण जोर कब पड़ेगा? जब एक से अधिक उसका उच्चारण होगा। अब जैसे आई आया, तो इसको ईडिया नहीं पढ़ते हैं, आइडिया, आ ई दो को मिलकर के बना। तो जब एक वोवेल का उच्चारण एक से अधिक बार में हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कि उस पर जोर पड़ता है। तो जो जोर पड़ने वाला जो वोवेल हुआ, उसी को कहा जाता है ग्रेट वोवेल शिफ्ट। तो यह फर्स्ट पार्ट था आपका इंग्लिश डाउन द एजेस। इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।